हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सेलों के समांतर क्रम समूहन में बहने वाली धारा I के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे कि I का सूत्र, सेल में बहने वाली धारा I का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सेलों के समांतर क्रम समूहन होता क्या है वो समझ लीजिए। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। पहले चित्र बना देता हूँ सेलों के समांतर क्रम समूहन में। ठीक, तो सेलों के समांतर क्रम समूहन पहले बोल देता हूँ। सेलों के समांतर क्रम समूह में प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है और बाह्य प्रतिरोध में बाह्य विद्युत धारा परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसे सेलों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। इसे चित्र के माध्यम से आपको एकदम आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ, एकदम आसान तरीके से और आसान भाषा में आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, तो आपको रटने की या याद करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये सेल लिया एक, इसका ये धन सिरा और ये ऋण सिरा, धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव। ठीक, ऐसे ही एक सेल और लिया, 3 सेलों के लिए ज्ञात करेंगे। ऐसे n सेलों के समांतर क्रम समूह में विद्युत धारा का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक, n सेल लेंगे, ऐसे ही ये धन और ये इधर की साइड ऋण सिरा। ठीक है, इनका विद्युत वाहक बल है। समांतर क्रम समूह में विद्युत वाहक बल क्या होता है? एक समान होता है सेलों का। ये विद्युत वाहक बल E एक समान होगा। ठीक, एन सेलों का विद्युत वाहक बल। ऐसे ही एन सेल जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो। आपको यदि बनाना हो तो बना सकते हो आप। ऐसे ही एन सेल जोड़े गए। ठीक, तो भाई एन सेल जोड़े गए हैं तो धारा कहाँ प्रवाहित होगी? प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। ये बाह्य परिपथ जोड़ा है एक, तो बाह्य परिपथ में बाह्य प्रतिरोध है एक, बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ेंगे। और एक यहाँ कुंजी जोड़े, कुंजी के। ठीक, तो सेलों का समांतर क्रम समूह आप आसान तरीके से समझ लोगे। सेलों के समांतर क्रम समूह में प्रत्येक सेल के, प्रति एक सेल के, ये धन ध्रुव है, प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु ए से, ए मान लो या एक बिंदु ए से, अतः ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर दूसरा बिंदु भी लेते हैं, ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इसे अतः बाह्य परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R जोड़कर, बाह्य परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R जोड़कर इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है। इसे सेलों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो ये I धारा कहाँ से प्लस से माइनस की ओर जाएगी, तो ये माइनस सिरा है, ऋण सिरा है या ऋण ध्रुव है, तो यहाँ तक जाएगी। ठीक, तो सेलों के समांतर क्रम समूहन में, सेलों के समांतर क्रम समूहन में ये लिखा है यहाँ पर कि सेल के समांतर क्रम समूह में प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। और दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं को बाह्य परिपथ में बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है, तो परिपथ में आय धारा प्रवाहित होती है। इसे सेल का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। इसे आपको मैंने आसान तरीके से समझा दिया। तो इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध R होगा। ठीक, ये समांतर क्रम समूहन में लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल का, एक सेल का, प्रत्येक सेल का मतलब प्रति एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? का विद्युत वाहक बल E है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E, ये E एक समान होगा। तो n सेल लेते हैं, n सेल लिया अपन ने समांतर क्रम समूह में, तो n सेलों का विद्युत वाहक बल n सेलों का विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? E होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम समूह में,
और समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E होता है, मतलब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E होता है। और श्रेणी क्रम समूहन में N ही होगा। श्रेणी क्रम समूहन में हमने N ही लिया था विद्युत वाहक बल, क्योंकि वो श्रेणी क्रम समूहन में जुड़े गए हैं। ठीक, यहाँ चूंकि करके लिख लेना, चूंकि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ही, तो N सेलों का विद्युत वाहक बल ही होगा। अब आंतरिक प्रतिरोध, तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। समांतर क्रम समूहन में समूहन या संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R डैश मानेंगे। आंतरिक प्रतिरोध, इसको भी R डैश मानेंगे अपन, 1/R डैश। अपन ने प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन में देखा था कि प्रतिरोध जब भी याद करते हैं तो उसको बटे में लिखते हैं। ठीक, परिणामी प्रतिरोध 1/R डैश, तो इनको जोड़ देंगे 1/R प्लस 1/R, इनको जोड़ेंगे अपन। यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ पर चित्र बनाया अपन ने, 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R 1/R, ऐसे ही n सेलों तक जाए, n तक जाएगा। n सेलों के लिए प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो n सेलों तक जाएगा। ठीक, ये से प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन में बट्टे में लिखा था पुण्य, उसका सूत्र क्या था? प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही चलता गया था। ठीक, तो ये सेलों के समांतर क्रम समूहन में, तो यहाँ पर ऐसा होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n सेलों तक के लिए। ठीक, तो इसको लिखेंगे 1/R डैश बराबर n/R, जोड़ लेंगे यहाँ पर इनको, तो क्या निकल आएगा? n/R, n सेलों तक के लिए तो n/R हो जाएगा। ठीक, इसको उल्टा पलटा करेंगे तो यहाँ R डैश बराबर क्या होगा? R/n हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कर देता हूं मैं, सेल में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा में प्रवाहित धारा क्या होती? धारा का सूत्र क्या है? कुल विद्युत वाहक बल बटे बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक, कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पर अपन ने समांतर क्रम समूह में बाह्य प्रतिरोध भी लिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या होगा? लिख देंगे, परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R हो तो परिपथ में बाह्य प्रतिरोध, परिपथ में बाह्य प्रतिरोध क्या है? R है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? R प्लस R/n हो जाएगा। तो लिखेंगे आप इसको रफ करके, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी जगह कम है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, रफ करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक, परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध समांतर क्रम समूहन में सेल का। ठीक, कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्या? n/R प्लस R। ठीक, इनको जोड़ देंगे या फिर ऐसा लिख देंगे R प्लस n/R, या R/n करेंगे ना, ये R डैश बराबर क्या है? R डैश जुड़ेगा ना, R डैश, तो इसको एक स्टेप बढ़ा दो, R/n होगा, R/n। ठीक, तो ये सूत्र लगाएंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल
बटे कुल प्रतिरोध, यही थी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्या है, कुल विद्युत वाहक बल क्या है, कुल विद्युत वाहक बल अपना ई था समांतर क्रम समूह में, ई एन सेलों के लिए। और कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये अपन कुल प्रतिरोध के लिए किया, आर प्लस आर बाय एन। अब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ई बाय एन आर प्लस आर बाय एन। तो इसको लिखेंगे अपन ई बाय, ये एन उधर चले जाएगा। ठीक, एन ई, इनका उल्टा एक स्टेप और बढ़ा लेना, एन आर बाय एन प्लस आर बाय एन। या फिर ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको उल्टा पलटा कर लेना डायरेक्ट, एन आर प्लस आर, ये एन ही हो जाएगा, ये एन ऊपर गुणा में जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये एन ही हो गया। तो इसका कुल आ गया, धारा का सूत्र क्या आ गया, एन ई बाय एन आर प्लस आर। या करके ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, एन ई बाय एन आर प्लस 1 एन ई बाय एन आर। ठीक, ये भी वही होगा क्योंकि इसका एलसीएम लिया गया है, पर यही ठीक है, इसको ही रहने देना। ठीक, ये राइट है धारा का। तो धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, एम्पियर। तो परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर एन ई बाय, धारा आई बराबर क्या आ गया, समांतर क्रम समूह में एन ई बाय एन आर प्लस आर। तो गाइस स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है।